हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी करें और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा आप लोग 27 नवंबर ठीक है यानी आज के दिन आप लोग देने वाले हैं, तो बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग को हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों, जो कि हम इस वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। आपका समय जो यहाँ पर मिलने वाला वो 1.5 घंटे का पूरा पूरा आपका समय दिया जाएगा, जो कि मासिक परीक्षा की तरह ही होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न में कुछ बदलाव है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। ठीक है, मासिक परीक्षा से। ठीक है, यहाँ पर सारा सेट चैप्टर वाइज से पूछा गया है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव का आप लोग हम आंसर हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो कैसे आप लोग देखना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो को में सब्जेक्टिव का ही बात किए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 ठीक है सेकंड टर्म का है क्वेश्चन पेपर, विषयनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्द में आपको क्या क्या लिखना है। तो आपको निबंध लिखना है, कितना शब्द में 150 से 200 शब्द में आपका निबंध लिखना है। ठीक है, चाहे तो मेरी गणतंत्र दिवस, मेरी दिनचर्या, छठ पूजा, मेरी जन्मभूमि पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा, अपनी बहन की शादी वर्णन करते हुए मित्र के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, या फिर नहीं आता तो अथवा हम लिख सकते हैं मलेरिया के प्रकोप छात्र और शिक्षक के बीच के 2 संवाद लिखना है। ठीक है, एक लिखना है छात्र है, एक लिखना है शिक्षक। ठीक है, एक लिखना है शिक्षक। इस तरह से यहाँ पर दोनों का संवाद लिखना है। चलिए अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से 5 ही प्रश्न का आपका जवाब देना है। आपका 10 है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न दे देना है, जो कि 2 मार्क्स होगा। यहाँ से आपका 10 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, पहला पूछा गया कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्रकृति का रंग कैसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्यामा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। अगला क्वेश्चन, लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं को नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन, अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ की विद्या क्या है। मेरी यानी कि मोडुसा नर्तन के पीछे कवि केदारनाथ अग्रवाल का क्या तात्पर्य है। आ रही रवि सगा की सवारी कविता की किन्हीं 2 पंक्तियों की लिखना है। महादेवी वर्मा के की बात कवित्री, इसकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिख देना है। 9 नंबर है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भोर क्यों भरा रहा। ठीक है, काल को परिभाषित करना है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर, यानी कि ये गद्यांश से पढ़कर इसी का जवाब देना है। ठीक है, इसी को पहले पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक बार, और इसी में से आंसर देना। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक देना है। ठीक है, बाल कथा जीवन कैसी अवस्था है। ठीक है, तो बाल्य कथा एक दिनचर्या को ग्रहण करते हैं, एक जीवन गृहस्थ ये अवस्था। ठीक है, बाल अवस्था क्या, जीवन गृहस्थ अवस्था। इस तरह से यहाँ पर सारा आंसर की बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर किया है। नालंदा हेल्प, जैसे आप लोग इस तरह से आप लोग कहाँ पे साइट पे आपको सर्च करना है। ठीक है, कहाँ पे, तो आप लोग को गूगल पे आके जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या काम करना है, आपको नीचे स्क्रॉल कर कर आ जाना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर 11th का फिर है, फिर आपका 9th का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं बिहार बोर्ड 9th सेकंड टर्मिनल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, अब सीधा आपको नीचे आ जाना है बाबू। जैसे आप लोग नीचे आते हैं और नीचे आइएगा और नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, ये हिंदी का क्या हुआ आपका, ये ऑब्जेक्टिव आंसर की है। ठीक है, सारा जो कि बिल्कुल ये 100% रियल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला गणतंत्र दिवस की बात कर रहे थे, जो कि 150 से 200 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। क्या है बाबू, तो गणतंत्र दिवस जो है भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और भारत एक जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बना। यह दिन हर भारतीय के गर्व है, सम्मान का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन होता है। परेड में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ताकत और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाता है। राज्यों में झांकियां, स्कूल में बच्चों का नृत्य और यानी कि साहसिका प्रदर्शन उत्सव और भी आकर्षक मनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, लिख दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, परेड की सलामी देते हैं।
परेड की सलामी देते हैं और गणतंत्र दिवस हमें देश के संविधान स्वतंत्र सेनानियों का उनके बलिदानों का याद दिलाता है। यह दिन हमारे देशभक्ति, एकता, संविधान का प्रति सम्मान का संदेश देता है। हमें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश के सभी विकास योगदान होना चाहिए। गणतंत्र दिवस भारत की एक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, अद्वितीय संस्कृति का प्रतीक है। ये हमें एकजुट होकर देश की नई ऊंचाइयां तक ले जाने की प्रेरणा देता है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का अथवा लिखा, मलेरिया का प्रकोप, छात्र और शिक्षक के बीच का संवाद लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले आपको छात्र का नाम लेते हैं। छात्र यहाँ पर कहता है, नमस्ते सर, मैं हाल ही में सुना है कि हमारे इलाके में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। क्या आप ये मुझे इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? तो शिक्षक बोले, हाँ क्यों नहीं दे सकते हैं। हाँ, यह सच है कि मलेरिया एक संक्रमण रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर यानी कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो हमारे शरीर में पहुंचा देता है, जिसके कारण हमें बुखार, ठंड और कमजोरी जैसे लगने लगती है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर छात्र है, क्या मलेरिया से बचने का उपाय है? तो बिल्कुल, शिक्षक बोलते हैं बिल्कुल है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मच्छरों से बचाव में यानी कि मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। गर्म यानी कि पानी जमा न होने दें और नियमित रूप से घर और आसपास की सफाई करें। मच्छरों को दूर भगाने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर छात्र का जवाब आता है, और अगर कोई मलेरिया से संक्रमित हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो शिक्षक बोलते हैं, संक्रमित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। सही जांच और समय पर उपचार को मलेरिया ठीक हो सकता है। दवा का पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा का हमने जवाब दिया है। मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्रकृति का कैसा बना जाता है। तो लिखना है, मधुबनी चित्रकला के प्राकृतिक रंग पत्तियों, फूलों, मिट्टी और फलों से बनाए जाते हैं। हरा रंग पत्तियों को, पीला रंग हल्दी से, काला रंग का काजल काजल से, लाल रंग गेरू मिट्टी और अन्य जमुना अनार छिलके से तैयार होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर दूसरा का हमने आंसर दिया है, छापा कला का विशेष शिक्षक श्यामा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो लिखना, छापा कला विशेष के शिक्षक श्यामा शर्मा का जन्म 26 जुलाई 1950 जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। यहाँ से इसे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विष को क्या था? तो लिखना है, लेखक राजकुमार के अनुसार टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के बीच कहा था कि उसकी समाधि का साधारण स्थान पर हो, जहां घास फूस उग सके और आम लोग आसानी से वहां जा सके। उनकी सादगी प्रकृति का प्रति प्रेम को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेखक राजकुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं का नाम लिखना है। तो लिखना है, लेखक राजकुमार का प्रमुख रचनाओं इस प्रकार है, जो अनजाने लोग पहला, दूसरा समुद्र के बारे, तीसरा जलमार्ग, चौथा जलमहल, चौथा एक चेहरा, ठीक है। फिर हमने सातवां का जवाब दिया है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता की किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखना है। तो यहाँ पर आंसर है, आ रही रवि की सवारी पहला पंक्ति, दूसरा दीप कर लो आज भारी, ठीक है। दीप कर लो आज भारी, तो ये 2 पंक्ति यहाँ पर हो गया, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको काम क्या करना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। फिर आपको यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी यहाँ पर पैसा वगैरह नहीं लिया जाता, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो भी दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है, कोई भी यहाँ पर वाटर मार्क वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता होगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल देखते होंगे कि इधर उधर से चीट करने के कारण वाटर मार्क लगाते हैं, लेकिन हमारा वैसा नेचर नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भी रहता है वो रियलिटी के साथ रहता है। आप किसी भी शिक्षक से अगर हमारा संबंध है, किसी से पूछ सकते हैं हमारा नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो सभी टीचर बता सकते हैं, ठीक है बाबू। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो हमने आज तक जो मांगे हैं उनको नहीं दिए, ऐसा हो नहीं सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला कैसा क्वेश्चन पेपर रहता है। हम लोग सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस और साइंस का पेपर जल्द ही आने वाला है। बस आज ही आपका 2 से लेकर 3 बजे तक आपका क्वेश्चन पेपर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।